जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता से नहीं बल्कि एक युवा से अगर सवाल पूछूं, एक युवा को क्या उम्मीद है? आप युवा हैं, आपको क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षाएं हैं कल के बजट से? संदीप जी, बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। मैं गौर से सभी वक्ताओं की बातों को सुन रहा था। आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे आंकड़े पेश किए गए। अब मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जरा समझने की जरूरत है कि आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई है, कल देश का आम बजट पेश किया जाएगा। जिन 20 करोड़ लोगों की बात आप कर रहे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या जो 23 करोड़ लोग जिनकी आमदनी 375 रुपए, जिनके पास घर नहीं है, रोजगार के संसाधन नहीं है, वो लोग इतने दाव पेच नहीं समझ पाते। वो ये समझते हैं कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है तो सचमुच देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। अगर उनकी लिवलीहुड या उनके रहन सहन का तरीका अपलिफ्ट हो रहा है, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पढ़ने लिखने की सुविधाएं हैं, उनकी जीविका मजबूत हो रही है, तो उनको लगता है कि देश बेहतर हो रहा है। जिन आम लोगों को खास बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार होती है, असल में खास तरीके से उन आम लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण जरूर होता है। वो लोग इस जद्दोजहद में रहते हैं कि आखिर आने वाले समय में 15 साल के साथी हैं आप। 15 साल आपने बहुत जुगलबंदी की, कदम ताल की इसी बीजेपी के साथ। देखिए, हमने हमेशा अपनी बातों को मजबूती से रखा। आप समझिए कि अगर जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, तब से एक बहुत लिमिटेड समय ही हमारा उनके साथ रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे मुद्दों पर हमारा विरोधाभास भी रहा है। आपने एक युवा के तौर पर पूछा है, आज देश के युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी का है। आज देश का युवा चाहता है कि उसको रोजगार के संसाधन उसके खुद के देश में, खुद के प्रदेश में मिले। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर युवाओं को स्किल किया जा रहा है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आगे वो क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे चीजें? अब ये समझिए कि लगातार रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता चला जा रहा है। वित्त मंत्री जी की तरफ से कहा जाता है कि असल में रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। ये तो वही बात हो गई संदीप जी कि कल हो के जहाज डूब जाए तो ये कहा जाए कि जहाज पानी के अंदर नहीं गया था, पानी का स्तर बढ़ गया था, पानी जहाज पर चढ़ गया इसलिए जहाज डूब गया। ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है।